Hello children, good morning all of you. I welcome you all in this NDA series. Uh, in this video lecture, I will continue the vocabulary part. Alright. In my previous video, I discussed up to frugality. Alright. Which means economy, providence. And antonyms को कहते हैं lavishness, extravagance. ठीक है. Now, gloom. Gloom means उदासी. सिनोनिम होगा इसका ऑब्सक्योरिटी, डार्कनेस. ठीक है. एंड एंटोनिम हो जाएगा इसका डिलाइट, मर्द. ग्लट, भरमार. ठीक है. स्टफ, सैटिएट. स्टार, एब्सटेन. ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे. गॉर्जियस मीन्स भव्य, ब्यूटीफुल के सेंस में लिया था. मैग्निफिसेंट, डैजलिंग के सेंस में होता है. ठीक है. इसका एंटोनिम क्या होगा? डल होगा, अनप्रिटेंशियस होगा. ठीक है. ग्रेसस, विनीत यानी बहुत अच्छा होता है, इसमें शिष्टाचार होता है, उसे कहते हैं ग्रेसस. ठीक है. इसका सिनोनिम होगा कर्टियस, बेनिफिसेंट. ठीक है. और एंटोनिम हो जाएगा र्यूड, अनफॉरगिविंग. ठीक है. ग्रिसली, ग्रिसली मीन्स भयानक, डिस्गस्टिंग, एट्रेट टाइप का होता है. ठीक है. एट्रोसस, एंटोनिम हो जाएगा प्लीजिंग, अट्रैक्टिव. नेक्स्ट, ग्रज, असंतोष होना किसी से. हैट्रेड, एवर्जन. ये शायद हम करवा चुके हैं. बेनेवोलेंस और अफेक्शन. ठीक है. गायल, छल होता है. कनिंग, डिसीट. सिनोनिम हो जाएंगे ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस. ठीक है. इसके एंटोनिम है. हैम्पर का मतलब किसी काम में बाधा डालना. ठीक है. जिसका सिनोनिम होगा रिटार्ड, प्रिवेंट. और इसका एंटोनिम हो जाए प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना. हैफजार्ड यानी बेतरतीब, रैंडम, अनसॉर्टेड. एंटोनिम होगा कंसीडर्ड, अरेंज्ड. हैपलेस यानी अभागी, अनफॉर्चुनेट, इल फेटेड. ठीक है. और इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉर्चुनेट और लकी. ठीक है. हैपलेस का मतलब अभागी है, अनफॉर्चुनेट है. ठीक है. इल फेटेड है, बदकिस्मती कह सकते हैं. तो एंटोनिम क्या होगा? फॉर्चुनेट होगा, लकी होगा. हरास का मतलब किसी को हरेस करना. ठीक है. पता ही आपको, हरेसमेंट करते हैं. इरिटेट करना, मोलेस्ट करना. एंटोनिम क्या हो जाएगा? असिस्ट करना, कंफर्ट करना, हेल्प करना. ठीक है. हॉटी यानी घमंडी होता है. एरोगेंट, पॉम्पस, हम्बल, सबमिसिव. हम्बल एंड सबमिसिव इसके क्या हो जाएंगे? हम्बल एंड सबमिसिव इसके एंटोनिम हो जाएंगे. थोड़ा सा गैप दे दूं मैं इसमें, इससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए. ठीक है. देखिए, गैप लगाने कोई बात नहीं. चलो, हम्बल एंड सबमिसिव एंटोनिम है. हैजार्ड का मतलब जोखिम, पेरिल, डेंजर इसके एंड सिनोनिम है. कन्विक्शन एंड सिक्योरिटी. कन्विक्शन का मतलब होता है किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना. ठीक है. हेरेटिक का मतलब विधर्मी, नॉन कन्फर्मिस्ट. ठीक है. सेक्युलरिस्ट जिसे कहते हैं. और इसका एंटोनिम होगा कंफर्टेबल, रिलीजियस. हिडियस, हिडियस का मतलब होता है भयंकर, जिसका सिनोनिम लिखा है फ्राइटफुल. ठीक है. और इसका एंटोनिम होगा अट्रैक्टिव, अल्यूरिंग. ठीक है. इसका ये भी है, ये शॉकिंग है ना, ये फ्राइटफुल के साथ में. ठीक है. ये हिडियस का सिनोनिम है. ठीक है बेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग. हिपोक्रेसी, पाखंडी. देखा होगा जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो, ऑल द पॉलिटिशियन, 95% पॉलिटिशियंस आर हिपोक्रेट. कैसे होते हैं? हिपोक्रेट होते हैं. ठीक है. तो हिपोक्रेसी का मतलब पाखंड और हिपोक्रेट मतलब पाखंडी. ठीक है. डिसेप्शन, अफेक्टेशन. ठीक है. सिंसियरिटी और ऑनेस्टी क्या है इनके एंटोनिम है. इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब श्योर, प्योर. ठीक है. अनसलाइड, स्पॉटलेस. और इसका ये एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिफाइल्ड और टार्निश्ड. ठीक है. इमेंस यानी बहुत बड़ा, इनॉर्मस, ह्यूज. और सिनोनिम क्या? प्यूनी, इनसिग्निफिकेंट, बहुत छोटा, तुच्छ सा. एंटोनिम हो जाएंगे. इमर्स का मतलब डुबाना, सबमर्ज, इन्वॉल्व, ये इसके सिनोनिम है. और इमर्ज और अनकवर ये इसके एंटोनिम है. ठीक है. इमीनेंट यानी आसन्न, इमीनेंट डिजास्टर, जैसे इम्पेंडिंग कह सकते हैं हम. ठीक है. ब्रूइंग कह सकते हैं. ठीक है. इसमें भी थोड़ा सा गैप देना है हमको. देखिए, थोड़ा सा गैप देते हैं. स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं. चलो, ठीक है. तो ये क्या है?
इम्पेंडिंग और ब्रूइंग इसके सिनोनिम हो गए, और डिस्टेंट और रिसीडिंग क्या हो गए इसके एंटोनिम हो गए, ठीक है। इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा, ये तो जानते होंगे, इम्यूनिटी पावर, ये तो सिंपल है, कोई टफ नहीं है इसमें तो। प्रीरोगेटिव और प्रिविलेज, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्लेम और सेंश्योर, ठीक है। इम्पेयर यानी ख़राब कर देना किसी चीज़ को, सिनोनिम होगा डिमिनिश कर देना, डिटेरियोरेट कर देना, ठीक है। और एंटोनिम हो जाएगा रिस्टोर और रिवाइव, ठीक। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष, अनबायस्ड जिसे कहते हैं, जस्ट कहते हैं यानी फुल ऑफ जस्टिस, न्यायोचित। प्रिजुडिस्ड, बायस्ड इसके एंटोनिम है, ठीक है। इम्पेडिमेंट यानी हर्डल, ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा जिसे कहते हैं, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, असिस्टेंस एंड कंकरेंस, ठीक है। इम्पाइयस, इम्पाइयस का मतलब बेईमान, इरिलीजियस, अनहॉली, ठीक है। और पाइयस और डिवाउट क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। इम्प्यूट, इम्प्यूट का मतलब होता है मरना, ठीक है। एट्रीब्यूट करना, एस्क्राइब करना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सकल्पेट, यह सपोर्ट करना, ठीक है। इंक्लिनेशन, किसी का झुकाव होता है, ठीक है। जैसे अर्थ इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ क्या हो रखी है, इंक्लाइन हो रखी है, तो इंक्लिनेशन नाउन और इंक्लाइन क्या हो जाएगी इसकी, वर्ब हो जाएगी, ठीक है। डिस्पोजिशन या अफेक्शन। और एंटोनिम हो जाएगा डिसइंक्लिनेशन और इंडिफरेंस, ठीक है। इनकॉम्पिटेंट पता ही है, इनएफिशिएंट है, अनस्किल्ड, ठीक है। डेक्स्टरस हो जाएगा, स्किल्ड हो जाएगा, और कॉम्पिटेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्या नाम है जो वर्ड इसमें दिए हैं वही हों, इसके अलावा भी और भी वर्ड्स हो सकते हैं, बट मैंने मोस्ट पॉसिबल वर्ड्स को उठाया है, ठीक है। इनकॉन्ग्रियस, इसका मतलब बेमेल, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट कहते हैं, एब्सर्ड कहते हैं, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉम्पिटेबल, कॉम्पैटिबल, कॉम्पिटेबल नहीं कॉम्पैटिबल एंड हारमोनियस, ठीक है। इनएविटेबल, इनएविटेबल होता है कंपल्सरी, ठीक है। अनअवॉइडेबल, दैट कैन नॉट बी इनएविटेड, दैट कैन नॉट बी अनअवॉइड, ठीक है। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, सॉरी मैं अनअवॉइडेड कह गया, ठीक है। असर्टेन्ड वगैरह। अनलाइकली, डाउटफुल, ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम, ठीक है। इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंज का मतलब होता है उल्लंघन करना, क्या करना, उल्लंघन करना, ठीक है। वॉयलेट करना, एनक्रोच करना, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा कंप्लाई करना यानी बात मानना, ठीक है। कनकर करना, ठीक है, सहमत हो जाना। इंडिजीनियस तो पता ही है, सॉरी इंजीनियस है ये, इंडिजीनियस नहीं है। इंजीनियस का मतलब निष्कपट, गाइडलेस जिसे कहते हैं, अनडिस्गाइज्ड, ठीक है। नए, बहुत सीधा साधा सा। और इसका एंटोनिम क्या होगा, विली, क्राफ्टी यानी चतुर, धूर्त। इंसिनुएट, इशारा करना, क्या करना, इशारा करना, ठीक है। अल्यूड, अल्यूड का मतलब हिंट देना किसी को, ठीक है। और एंटोनिम होगा इसका कंसील और कैमोफ्लेज, ठीक है। कैमोफ्लेज आपने देखा होगा, क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेना होता है, ठीक है। इंसिपिड होता है रसहीन, फीका जिसे कहते हैं, ठीक है। कोई अनचार्म्ड पर्सनालिटी हो तो उसको भी इंसिपिड कहते हैं, बोरिंग सा व्यक्ति हो उसको भी इंसिपिड कह लेते हैं। कोई खाने की चीज़ हो तो वो भी इंसिपिड हो जाती है, ठीक है। टेस्टलेस और वेपिड। और एंटोनिम का डिलीशियस, लसिस, ठीक है। इंसॉल्वेंट, दिवालिया। एंड सिनोनिम क्या होगा, इंडिजेंट, ठीक है। और डेस्टिट्यूट, दीन जिसे कहते हैं, हम दीन दुखी निवलों विकलों के सेवक वन संतापर, सुना ही होगा आपने। तो दीन का मतलब निर्जन, ठीक है। डेस्टिट्यूट का मतलब निर्जन, दीन होता है। और एंटोनिम क्या हो जाए, वेल्दी, सॉल्वेंट, ठीक है। इंसॉल्वेंट का सॉल्वेंट आराम से एंटोनिम बन रहा है। इंस्टिल यानी टपकना। इनकलकेट, इंजेक्ट, ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे। इरेडिकेट, एक्सट्रैक्ट, ये क्या हो जाएंगे इसके, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम, ठीक है। इंट्रिकेट डिटेल्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स, जटिल ब्यौरा, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होगा टैंगल्ड और कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और एंटोनिम हो जाएगा रेगुलेटेड, ऑर्डरली, ठीक। अब देखिए इंट्रीग यानी साजिश रच देना, कॉन्स्पिरेसी जिसे कहते हैं, ठीक है। ये कैंडोर और सिंसियरिटी ये इसके एंटोनिम है, ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। स्कीम एंड कॉन्स्पिरेसी, दिस टू वर्ड्स आर सिनोनिम्स एंड कैंडोर एंड सिंसियरिटी आर एंटोनिम्स, ठीक है। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक होता है स्वाभाविक, ठीक है, जेन्युइन सा, फंडामेंटल सा, ठीक है। एक्सटेन्युअस और इंसिडेंटल इसके एंटोनिम है। इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव का मतलब फटकार, ठीक है। एक्यूजेशन लगाना, सेंस्योर कर देना, डांट देना किसी को, ठीक है।
और एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी को अप्रूवल कर देना, अक्लेमेशन कर देना, ठीक है। इनविंसिबल यानी अजय, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया नहीं जा सके, अजय जीत को सके, अजय रघुराई, माया से ऐसी रची न जाई। यानी जब हनुमान जी जो है रिंग को लेकर के सीता जी के पास लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे उन्होंने उसे अंगूठी को दिया उनको, तो अंगूठी देख करके वो सोचने लगे कि जीत को सके अजय रघुराई, माया ते ऐसी रची नहीं जाए। तो अजय का मतलब इनविंसिबल। तो लॉर्ड रामा कैसे थे, इनविंसिबल थे। नोबडी कुड बीट हिम, नोबडी कुड डिफीट हिम, ठीक है, कोई उन्हें हरा नहीं सकता था, ठीक है। तो एंटोनिम का इफेमिनेट कर देना, लैंग्वेज कर देना, ठीक है। और अनकनकरेबल इसका सिनोनिम है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी कनकर्ड, जिसे जीता नहीं जा सके। या फिर सिंपल ऐसे भी कहते हैं, जो मैं पहले कह रहा था, हराया भी नहीं जा सकता, और जब हराया नहीं जा सकता तो वो अजय है, ठीक है, यानी जिस पे विजय हासिल नहीं की जा सके, मेन बात ये है। इरिप्रेसिबल होता है सदा एक सा रहने वाला, ठीक है, यानी इरिजिस्टिबल, अनकन्फाइंड। और एंटोनिम कंपोस्ट यानी शांत स्वभाव सा, ठीक है, हेजिटेंट हिचकिचाने वाला। जेडेड का मतलब क्लांत, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, ठीक है। और इसका जो क्या नाम है एंटोनिम हो जाएगा रिन्यूड और रिक्रिएटेड। जैजून का मतलब था बेसुध, ठीक है। सिनोनिम होगा डल सा, बोरिंग से, कोई सुध ही नहीं रहती, कोई याद ही नहीं रहती, कोई होश ही नहीं रहता, सब कुछ करो, कार की चाबी कहीं भी छोड़ दें, मोबाइल कहीं भी छोड़ दें, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, जैजून, ठीक है। और एंटोनिम का इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, जो हर चीज़ के लिए कैसे होता है, इंटरेस्टिंग होते हैं और एक्साइटेड होते हैं, वो एंटोनिम हो जाएगा। जोवियल होता है हैप्पी, ठीक है, उल्लासपूर्ण। फ्रॉलिक्सम, ठीक है, जो फन एंड फ्रॉलिक करता है, तो फ्रॉलिक्सम हो जाएगा। और चीयरफुल, ये फ्रॉलिक्सम एंड चीयरफुल ये थोड़ा नीचे आ गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सोलम एंड मोरस क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। जुबिलेंट होता है उल्लसित, रिजॉइसिंग, ट्रायम्फेंट, ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, मेलंकली, डिप्रेसिंग। जुडिशियस का मतलब होता है उचित, क्या मतलब होता है, उचित होता है, ठीक है। तो इसके क्या नाम है, सिनोनिम क्या होंगे, थॉटफुल एंड प्रूडेंट होंगे, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, इरेशनल एंड फुलिश, ठीक है। चलिए, जस्ट का मतलब केवल, या जस्ट का मतलब फुल ऑफ जस्टिस भी होता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही मीनिंग है, देखिए यहाँ पर जस्ट का मतलब उचित भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उचित, ठीक है, समझ गए। तो केवल और उचित, ठीक है। ऑनेस्ट, इम्पार्शियल, इसके क्या सिनोनिम है, अनइक्वल, अनफेयर, ये इसके एंटोनिम है, ठीक है। जस्टिफाई, दोनों ओर मिलान, ठीक है, जस्टिफाई कर दीजिए, ठीक है। या फिर अपने आप को कॉज दे देना, एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, डिफेंड कर देना, एक्सकल्पेट कर देना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, इम्प्यूट और अरेन, ठीक है। जुवेनाइल तो पता ही है, जुवेनाइल एक्ट होते हैं, ठीक है। और जुवेनाइल कोर्ट भी होते हैं, किशोर जिसे कहते हैं, बालक या बालिका कहते हैं, ठीक है। यंग, टेंडर, टीनेज भी आता है इसमें, टीनेजर, डॉटेज और एंटीकोटेड, ये भी इसके एंटोनिम है, ठीक है। कीन का मतलब होता है इच्छुक होना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। और इसका एंटोनिम होगा शार्प और पायनेंट, ठीक है। और सिनोनिम होगा शार्प और पायनेंट, और एंटोनिम होगा वेपिड एंड इंसिपिड, ठीक है। किंडर्ड का मतलब होता है आत्मीय, सिनोनिम हो जाएगा रिलेशन, स्पेसीज, ठीक है। और एंटोनिम हो जाएगा अनरिलेटेड और डिसिमिलियर, ठीक है। नेव, देखिए दो वर्ड हैं और दोनों में स्पेलिंग का अंतर है। ये KNAVE ये धूर्त है, और एक होता है NAIVE, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसका मतलब होता है सीधा साधा, क्या मतलब होता है, सीधा साधा, ठीक है।
लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक ही है, क्योंकि आपने रूल पढ़ा होगा ग्रामर का कि जब भी के बाद एन आ जाता है तो के क्या हो जाता है, म्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, म्यूट हो जाता है। जैसे कि एन डबल ई नहीं होता है या नहीं होता है, नहीं होता है शायद, ऐसे ये नेव है, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, धूर्त है, डिसऑनेस्ट है। क्या है, डिसऑनेस्ट है, ठीक है। और स्काउंड्रल है, गुंडा बदमाश जिसे कहते हैं। और इसका एंटोनिम क्या निकले, पैरागॉन, इनोसेंट एंड निर्दोष सा। नैल, नैल होता है बेटा घंटियाँ। क्या होती है नैल का मतलब, घंटियाँ, झंकार जिसे कह सकते हैं, ठीक है। समाधि वाली, क्या कौन सी वाली, समाधि वाली, जो चर्च वगैरह में बजती हैं। एक पोएम मुझे याद आ रही है, द कर्फ्यू टोल्स द नैल ऑफ अ पार्टिंग डे, यानी KNELL नैल, ठीक है। तो नैल का मतलब होता है बैल, क्या कह सकते हैं हम सिंपल में, बैल कह सकते हैं, ठीक है। या फिर डेथ नैल, लास्ट ब्लो, ठीक है। ये इसके सिनोनिम है। और इसके एंटोनिम हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडिस्कवरी, ठीक है। नॉटी, जब भी के बाद एन आएगा, के इज म्यूट, के इज नॉट प्रोनाउंस्ड, ठीक है। नॉटी, नॉटी का मतलब विकट, ठीक है। और नोटी का एक और मीनिंग होता है, नोटी का मतलब गांठदार, जिसमें गांठ सी होती हैं, ठीक है। अगर मेटाफोरिकल सेंस में लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट निकल के आएगा, और लिटरल मीनिंग में लेंगे तो किसी चीज़ में क्या लगाएगा, गांठ सी लगा देते हैं, किसी शरीर पर गांठ सी हो जाती हैं। क्योंकि आपने क्लास 12th में एक पोएम पढ़ी होगी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, तो उसमें क्या है, द चाइल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम नॉटी डिजीज, ठीक है। यानी नाल्ड, GNARLED, नाल्ड का मतलब होता है नॉटी डिजीज, ठीक है। तो यही है इसका एंटोनिम हो जाए सिंपल एंड मैनेजेबल, ठीक है। लैविश तो हम पढ़ चुके हैं, भव्य होता है, अबंडेंट एक्सेसिव होता है, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्कार्स एंड डेफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए लीनियंट तो उदार सा होता है, ठीक है। कंपैशनेट, सिंपैथेटिक, मर्सीफुल, ठीक है। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, क्रूअल एंड सीवियर। एक छूट गया मेरे से, लैक्स, लैक्स का मतलब ढीला सा, ठीक है। स्लैक सा, केयरलेस सा, बोरिंग सा। एंटोनिम क्या होगा, फर्म एंड रिलायबल। लाइएबल होता है जिम्मेदार, ठीक है। लाइबिलिटीज, लाइएबल से बना हुआ है, उत्तरदायी। अकाउंटेबल जिसे कहते हैं, बाउंड कहते हैं। ये यहाँ पर आपके गैप है, ठीक है। ये अनअकाउंटेबल, ये है, ठीक है। अनअकाउंटेबल एंड एप्ट टू, ठीक है। ये क्या है इसके, लिबरल उदार होता है, मैग्नेनिमस, ठीक है, उदारता कहते हैं, ठीक है। स्टिंगी एंड मेलिशस, ये इसके एंटोनिम है। अब देखिए जेनरस भी इसका लिबरल का क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। लिंगर का मतलब ठहराना या फिर लेट करना किसी चीज़ को, पेंडिंग पड़े रहना, ठीक है। लॉयटर और प्रोलॉन्ग, जैसे कि आपने क्वेश्चन चैप्टर 3 में डिस्कवरिंग द सागा कंटिन्यू पढ़ा होगा, लिंगरिंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिगार्डिंग तुतनखामन, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस जो लिंगरिंग पड़े हुए थे ना, पेंडिंग पड़े हुए थे, ठहरे हुए थे, जिनका कोई आंसर ही नहीं मिला था, तो वो लिंगरिंग होते हैं, ठीक है। लॉयटर, प्रोलॉन्ग और हेस्टन क्वेकन इसके एंटोनिम हो जाएंगे। लिस्टलेस होता है उदासीन, इनडिफरेंट और इनअटेंटिव, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ब्रिस्क और अटेंटिव क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ल्यूसिड, चमकदार, ठीक है। रसदार, शानदार जिसे कहते हैं। साउंड, रेशनल। और एंटोनिम क्या होगा, ऑब्सक्योर और हिडन। लूनेसी, किसी चीज़ के लिए पागलपन होना, ठीक है। डिल्यूजन, इंसैनिटी। और ऑन एंटोनिम क्या होगा, नॉर्मलसी, सैनिटी। सैनिटी का इंसैनिटी ऐसे हो जाता है, ठीक है। लूर का मतलब चारा, जिसे बेट कहते हैं, अट्रैक्ट या एंटाइस कहते हैं, ठीक है। और एंटोनिम क्या होगा, रिपील और डिसवेड, ठीक है। लसिस, लसिस का मतलब सुस्वाद, ठीक है। पैलेटेबल, डिलीशियस। और एंटोनिम क्या होगा, अनसेवरी, टार्ट, TART, टार्ट भी इसका एंटोनिम है, ठीक है। लग्जरियंट तो पता ही होगा, विलासी होता है। प्रोफ्यूज एंड अब्यूंडेंट, इसके क्या हो जाएंगे, प्रोफ्यूज, अब्यूंडेंट, लेविश, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्कैंटी एंड मीगर, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मिनट, मिनट का डिमिनिटिव क्या हो जाएगा, डिमिनिटिव, ठीक है। इसका एंटोनिम है लार्ज एंड कोलोजल। नेक्स्ट इसी सीरीज में आपका मिरेक्युलस, मिरेक्युलस का मतलब होता है चमत्कारीपूर्ण, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। एंड सिनोनिम होंगे इसके मार्वलस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी,
क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इधर आ गया, और ट्रिवियल भी एंटोनिम हो जाएगा। और ऊपर वाला जो हमने बताया था ना डिमिनिटिव, इसका सिनोनिम ये भी होगा मिनिएचर, ठीक है। मिटिगेट, किसी चीज़ को क्या कर देना, एलिवेट कर देना, ठीक है, रिलीव कर देना। एंड एंटोनिम इज ऑगमेंट एंड एनहेंस। नेक्स्ट इज मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मीन्स शालीन जिसे कहते हैं, ठीक है। हम्बल, कर्टियस, डिसेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो हम्बल, कर्टियस, डिसेंट इसके क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आप ये मामूली की जगह के साथ साथ एक और वर्ड ऐड कर लो, शालीन, ठीक है, शालीन, ठीक। और एरोगेंट एंड पम्पस क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। मोलेस्ट मीन्स हरेस करना, ठीक है, टीच करना किसी को, और एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, कंसोल करना और सूद करना, ठीक है। मॉलिफाई कर देना, किसी को शांत कर देना, समझ दबा देना, ठीक है, अपीज कर देना, एसुएज कर देना। एंड एंटोनिम क्या होगा, इरिटेट कर देना, इन्फ्यूरिएट कर देना। मोमेंटस यानी सबसे अहम, ठीक है, नोटेबल एंड इवेंटफुल। एंटोनिम क्या होगा, ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट। मोनोटोनस, नीरस, बोरिंग यानी एक ही टोन हो, एक ही जैसा हो। इसका सिनोनिम क्या होगा, अक्षम, टीडियस। अक्षम तो नहीं आएगा, अक्षम को आप रफ कर लीजिए, देखिए अक्षम अलग चीज़ होती है, ठीक है। इसको काट देते हैं हम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डल। क्या लिख देते हैं, डल, ठीक है। तो डल एंड टीडियस इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। वेरीड एंड प्लेजेंट क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक। म्यूनिफिसेंट होता है उदार, इसका सिनोनिम होगा लिबरल एंड हॉस्पिटेबल, और एंटोनिम होगा फ्रूगल एंड पेन्यूरियस, ठीक। मर्की होता है बदली का, किसका, बदली का, विच मीन्स डस्की एंड ड्रियरी, एंड ऑफ विच एंटोनिम इज ब्राइट एंड शाइनिंग। म्यूटिनियस यानी वन हु क्रिएट म्यूटिनी, इसे क्या कहेंगे, म्यूटिनियस यानी बागी, इंसर्जेंट भी कह सकते हैं, सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, इंसर्जेंट, ठीक है। और रिकालिस्ट्रेंट, ठीक है, सब रिकालिस्ट्रेंट, इंसर्जेंट सिनोनिम हो जाएंगे, एंड सबमिसिव एंड फेथफुल एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। म्यूचुअल, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, नो नीड टू एक्सप्लेन, ऑलराइट। सिनोनिम इज जॉइंट एंड आइडेंटिकल, एंटोनिम सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। negligent means one who is careless, okay, inattentive, careless, and antonym vigilant and careful. niggardly means greedily, कंजूसी से, ठीक है। और फिर synonym is miser and covetous, ठीक है। and antonym is generous, profuse. next is nimble. nimble means brisk, quick, prompt, of which antonym is sluggish and languid यानी लैक्स सा, ढीला ढाला सा। नॉनचैलेंट, नॉनचैलेंट होता है बेटा वन हु इज नेग्लिजेंट, ठीक है, जो कैसा हो, नेग्लिजेंट हो, अनअटेंटिव हो, इनडिफरेंट हो, ठीक है, बेपरवाह जिसे कह सकते हैं। एंटोनिम हो जाएगा अटेंटिव एंड कंसीडरेट। नोवाइस, नोवाइस मीन्स नौसिखिए। टायरो, बिगनर यानी जो शुरुआत करता है किसी चीज़ की, ठीक है। इसका एंटोनिम होगा वेटरन, ठीक है। इंजीनियस, ठीक है। वेटरन पता है, अनुभवी के सेंस में यूज होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड के सेंस में यूज होता है, जानी मानी हस्तियाँ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे याद आ रहा है, द वेटरन उर्दू पोइट took his last breath yesterday. Can you tell me about whom I am talking? I am talking about राहत इंदौरी। पता है ना, ये तो न्यूज़ फैल गई चारों तरफ। यानी वो क्या थे, वेटरन उर्दू पोइट थे, ठीक है, अनुभवी, बहुत विख्यात, जाने माने, प्रसिद्ध। नक्सस यानी हानिकारक, ठीक है, बेनफुल और इंजूरियस, और एंटोनिम हो जाएगा इसका हीलिंग, प्रॉफिटेबल, और ऑबनॉक्सस भी हो जाएगा, ठीक है। नलीफाई जानते ही होंगे, ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ कैंसिल एंड एनुअल, ओके। एंड इसका
एंटोनिम हो जाएगा कन्फर्म एंड अपहोल्ड। नेक्स्ट इज न्यूमेरस। न्यूमेरस मीन्स पता ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। मैनी इन नंबर, प्रोफ्यूज, वेरियस। एंटोनिम हो जाएगा स्कार्स एंड डेफिशिएंट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्ट, किसी चीज़ को रोकना, पहले कर चुके हैं। इम्पीड एंड प्रिवेंट। एंटोनिम हो जाएगा हेस्टन, एनकरेज। ऑब्वियस, क्लियर होता है, एविडेंट होता है, अपेरेंट होता है, ठीक है। एंड एंटोनिम होगा ऑब्सक्योर यानी बेतुका सा, एम्बिगुअस सा यानी अनक्लियर सा, अकल्ट यानी मनोगत, लेटेंट, एम्बिगुअस, ठीक है। एंटोनिम होगा इसका इंटेलिजिबल एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ऑडियस यानी घिनौना सा, मिलेवोलेंट, ऑब्नॉक्सस, ठीक है। और जब ऑब्नॉक्सस इधर आ गया तो यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, नॉक्सस हो जाएगा, ठीक है। इंगेजिंग, फैसिनेटिंग एंड नॉक्सस। नेक्स्ट इज ऑफेंसिव, ठीक है, विच मीन्स अबहॉरेंट एंड एरोगेंट। एंटोनिम डोसाइल एंड कंप्लाइंट। ऑफस्प्रिंग पता ही होगा, संतान, संतति को कहते हैं, ठीक है। डिसेंडेंट्स को कहते हैं एंड सिबलिंग्स को कहते हैं। इन सब के लिए जो वर्ड यूज़ किया था वो ऑफस्प्रिंग यूज़ किया था, ठीक है। एंड इसका एंटोनिम क्या होगा, एंसेस्टर, फॉर फादर, यानी ये संतान है तो वो पूर्वज हो गए, ठीक है। ऑपेक होता है विच कैन समथिंग दैट कैन नॉट, यानी जिसके बाहर की वस्तुओं को नहीं देखा जा सके। इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ ऑब्सक्योर एंड शेडी, ठीक है। विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी जिसके थ्रू देखा नहीं जा सके उसे क्या कहेंगे, ऑपेक कहेंगे, ठीक है। अपारदर्शी जो होता है हिंदी में। इट्स एंटोनिम इज ट्रांसपेरेंट एंड ब्राइट। ऑलराइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ज़रा याद रखना, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ऑरेक्युलर, ऑरेक्युलर मीन्स क्रिप्टिक, वेग। ऑलराइट, एंटोनिम इज ल्यूसिड एंड डिस्टिंक्ट। ऑर्डेन करना किसी को, यानी ऑर्डर देना, इम्पोज कर देना, ठीक है। और एंटोनिम क्या है, रिवोक कर देना, एबोलिश कर देना, हटा देना, बंद कर देना। ऑर्नामेंटल होता है सजावटी सा, डेकोरेटेड, ठीक है, डेकोरेटिव एंड एडोन्ड। एंड एंटोनिम हो जाए इसका अनसीमली एंड प्लेन, ठीक है। आउटब्रेक मीन्स किसी चीज़ का, जैसे कि नाउ डेज वी कैन सी द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। किसका आउटब्रेक देखने को मिल रहा है, कोविड-19 का, ठीक है। तो इरप्शन और इंसरेक्शन, ठीक है। कोविड-19 का इरप्शन खूब देखने को मिल रहा है आजकल। कंप्लायंस एंड सब्जेक्शन इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। आउटरीच, उल्लंघन करना, ऑफेंस कर देना, मेल ट्रीटमेंट करना। ऑलराइट, एंटोनिम होगा इसका प्रेज एंड फेवर। ओवरहेल्म, ट्रायम्फ, ठीक है, सब्जुगेट। एंड एंटोनिम हो जाएगा इसका फ्लाउंडर एंड फॉल्टर। ऑलराइट, नेक्स्ट पैम्पर, फ्लैटर करना किसी को, इंडल्ज करना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, डिनाई, डिस्पैरेज, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरामाउंट, आला दर्जे का, यानी एमिनेंट, सबसे ऊपर का। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, ट्रिवियल एंड इन्फीरियर, तुच्छ सा, ठीक है। पीयरलेस, यानी ऑफ विच देयर इज नो पीयर, यानी यूनिक, अद्वितीय, मैचलेस, अनराइवल्ड, जिसका कोई राइवल नहीं हो, ठीक है। और एंटोनिम क्या होगा, मीडियोकर हो जाएगा, कॉमन प्लेस हो जाएगा, ठीक है, कॉमनली हो जाएगा। पीविस मीन्स चिड़चिड़ा सा, ठीक है। परवर्स जिसे कहते हैं, सलन कहते हैं, ठीक है। एंड एंटोनिम होंगे इसके स्वेव एंड एमिएबल, ठीक है। एमिएबल, फ्रेंडली भी हो जाएगा। पर्टनेस, पर्टनेस का होता है इम्प्यूडेंस, ठीक है। फ्लिपेंसी, एंड एंटोनिम होगा इसका मॉडेस्टी एंड डिफिडेंसी। परवर्स मीन्स वन हु इज ऑब्स्टिनेट, ठीक है। पिट्यूलेंट, विकृत कह सकते हैं हिंदी में इसको हम। एंड एंटोनिम हो जाएगा इसका कंप्लेसेंट एंड डोसाइल। प्लेसिड, यानी शांत सा, ठीक है, ट्रैंक्विल, काम। और एंटोनिम हो जाएगा इसका टर्बुलेंट एंड हॉस्टाइल। पॉम्पस होता है जो क्या करता है, दिखावा करता है चीज़ों का, ठीक है, गर्व महसूस करता है। सिनोनिम हो जाएंगे इसके हॉटी एंड एरोगेंट। एंड एंटोनिम होंगे इसके अनप्रिटेंशियस एंड हम्बल, ठीक है। प्रिकेरियस यानी डाउटफुल, इनसिक्योर, अनिश्चित कह सकते हैं।
एंड एश्योर्ड एंड अनडिनाएबल इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। प्रीडिकामेंट होती है क्या चीज़, प्लाइड डिलेमा, ठीक है, दुविधा जिसे कहते हैं हम। प्रीडिकामेंट के साथ में एक हिंदी का वर्ड ऐड कर लो जिसे हम क्या कहेंगे, दुविधा, ठीक है। क्या कह सकते हैं, दुविधा की स्थिति कह सकते हैं, ठीक है। प्रीमैच्योर तो पता ही होगा, ठीक है, अनटाइमली होता है। और इसका वो क्या हो जाएगा, बिलेटेड एंड ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। प्रोडिजियस होता है वास्ट और इनॉर्मस, ठीक है। अनइम्प्रेसिव एंड डिमिनिटिव इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। प्रोडिजी पता ही इंटेलिजेंट होता है, जीनियस होता है, मिरेकल, मार्वल, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मल एंड एवरेज, ठीक है। प्रोफ्लिगेट होता है वन हु डीजनरेट द थिंग्स, ठीक है। अपव्ययी, डिसॉल्यूट, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा वर्चुअस, अपराइट। प्रोफ्यूज यानी लेविश, अब्यूंडेंट, एंटोनिम स्कार्स एंड स्कैंटली। प्रोस्क्राइब यानी क्या कर देना, इसको किसी को एक्सक्लूड कर देना, देश से निकाल देना, किसी टेरिटरी से निकाल देना, ऑलराइट। एंड एंटोनिम होगा इसका सॉलिसिट एंड इंक्लूड कर देना, ठीक। प्रोट्रैक्ट यानी बढ़ाना, जिसे हम प्रोलॉन्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें से डिले को काट लो, डिले यहाँ पर सूट नहीं हो रहा, ठीक है। एक बार कट कर लो, ठीक है। और एंटोनिम हो जाएगा इसका एब्रीविएट कर देना, क्या कर देना। हाँ, अगर आप इस सेंस में देखो ना तो डिले भी ठीक है, यानी किसी चीज़ को क्या कर देना, बढ़ाते चला जाना, डिले करते चले जाना, तो उस सेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसका एंटोनिम क्या होगा, एब्रीविएट, यानी किसी को छोटा कर देना, कर्टेल कर देना, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रोवोक कर देना, भड़काना किसी को, क्या कर देना, भड़काना, ठीक है। एंड इसके सिनोनिम होंगे इन्फ्लेम करना, इंसाइट कर देना। एंटोनिम होगा पैसिफाई करना और कंफर्ट करना, ठीक है, किसी को शांत कर देना। प्रूडेंट होता है विवेकी, क्या होता है, विवेकी, ठीक है, यानी कॉशियस एंड डिस्क्रीट। और इसका एंटोनिम हो जाएगा इम्पीचुअस एंड अनवाइज, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ऑलराइट, बाय बाय।